हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। आज इंडिया में लाखों लोगों का ये परसेप्शन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है और कुछ लोग अगर इसे करते भी हैं तो उनका ये परसेप्शन है कि हम कैसे इतने बड़े रिटेलर्स या फिर इंस्टीट्यूट जिनके पास बड़ा कैपिटल है उनसे हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इन दोनों परसेप्शन पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या फिर नहीं है। वो जानने के लिए हमें समझना होगा कि गैम्बलिंग किसे कहते हैं और बिजनेस किसे कहते हैं। गैम्बलिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी, जैसे सपोज ड्रीम इलेवन है या फिर लॉटरी टिकट है या फिर किसी भी आप मूवीज़ में देखे होंगे हॉर्स राइडिंग या फिर रेसेस पे बहुत लोग पैसे लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप इवेंट शुरू होने से पहले आप अपना एक प्रेडिक्शन लेते हो जिसके बेसिस पे आप अपना मनी इन करते हो, और ड्यूरिंग द इवेंट आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हो। आप बस एंड रिजल्ट का वेट करते हो जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप लूज़र हो या फिर विनर हो। ये बेसिकली गैम्बलिंग है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आप ड्यूरिंग द बिजनेस टाइम आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड या फिर टेक्नोलॉजी चेंज या कुछ भी चेंजेस होता है। जैसे कि सपोज एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, 10 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो चेंज हो गए। जैसे जैसे डिमांड चेंज हुआ या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, वैसे वैसे मॉडिफिकेशन करके वो चेंज कर लिए। सो ये ड्यूरिंग द इवेंट है या फिर ये ड्यूरिंग द बिजनेस टाइम है, वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन किए अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी एंड डिमांड। आप सोचिए कि यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको बेटिंग में या फिर गैम्बलिंग में नहीं मिलती। एक बार इवेंट शुरू होता है तो आप अब यहाँ पे, जैसे सपोज आपने ड्रीम इलेवन पे एक टीम बनाई, मैच शुरू हो गया, आपका एक प्लेयर नहीं चल रहा, अब आपके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस प्लेयर को चेंज करके किसी और प्लेयर को ला दो। दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। आप केवल एंड रिजल्ट पे ही अब डिपेंड हो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आप बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस कैटेगरी में आता है। क्या मार्केट आवर में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो आपने जो पोजीशन लिया है या फिर नहीं कर सकते हो। आपको मार्केट ये फ्लेक्सिबिलिटी या ऑप्शन देता है या नहीं देता है कि आप अपना पोजीशन चेंज कर लो, आप कहीं भी एंट्री ले लो, कहीं भी एग्जिट ले लो, आप अपना सही टाइम का वेट करो। ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी अगर मार्केट आपको प्रोवाइड कर रहा है, देन आप इसको गैम्बलिंग कैसे बोल सकते हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आप इसे गैम्बलिंग बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले आप अपना कुछ पैसा डाल के और एंड रिजल्ट पे अगर आप डिपेंड हो जाएंगे कि अब मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मुझे एग्जिट नहीं लेना है मार्केट से, या फिर अपना पोजीशन नहीं हटाना है, हेज नहीं करना है, ये सारे मॉडिफिकेशन आप नहीं करेंगे, देन वो उस केस में इसे आप गैम्बलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आप एंड रिजल्ट पे डिपेंड है। एंड में आपका पैसा या तो इंक्रीज हो जाएगा या तो वो जीरो हो जाएगा। इसे बोलते हैं गैम्बलिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कि आप इसे गैम्बलिंग की तरह लेना चाहते हो या फिर आप इसे बिजनेस की तरह लेना चाहते हो। अगर आप इसे बिजनेस की तरह लेना चाहते हो, देन आप अपने लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करोगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर। जैसे जैसे मार्केट का कंडीशन चेंज होगा, आप अपना पोजीशन भी चेंज करोगे, एंट्री एग्जिट चेंज करोगे, या फिर उसमें आप हेजिंग करोगे। सारा जो मॉडिफिकेशन है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वो चेंज करोगे। कोई भी पर्सन जो गैम्बलिंग इसे बोलता है, उसका माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह लेंगे तो डेफिनेटली एक बिजनेस है। अगर आप इसे गैम्बलिंग की तरह लेंगे तो ये आपके लिए गैम्बलिंग है। अब बात करते हैं सेकंड परसेप्शन पे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरा कैपिटल बहुत छोटा है और मार्केट में बहुत बड़े कैपिटल वाले रिटेलर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं या फिर कैसे कम्पीट कर सकते हैं इनके साथ। तो कौन कहता है आपको इसके साथ कम्पीट करना है या बड़े कैपिटल वालों के साथ कम्पीट करना है। हमें मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करना है। जो मार्केट के बड़े कैपिटल वाले लोग हैं, रिटेलर हैं या इंस्टीट्यूट है, वो मार्केट के डायरेक्शन को गवर्न कर रहे हैं। आप यही चीज़ बेसिकली नहीं समझते हो, जिसके वजह से आपको ये गैम्बलिंग लगता है, या तो आपको ये लग जाता है कि आप कभी विन नहीं कर सकते या फिर आप कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हो। बेसिकली आपको ये लगता है कि मैं 1000 करोड़ वाले कैपिटल के साथ कम्पीट कर रहा हूँ या फिर 100 करोड़ वाले कैपिटल के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, तो वहाँ मेरा टिकना मुश्किल है। लेकिन आप ये सोचो कि ये लोग जो बड़े कैपिटल वाले हैं, ये मार्केट को गवर्न कर रहे हैं, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट या लॉस को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ये जैसे ही मार्केट में एक डायरेक्शन आता है, आपको क्या करना है, मार्केट के डायरेक्शन में बस चलना है, मार्केट को फॉलो करना है। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि मार्केट इस डायरेक्शन में चला जाए। जैसे ही बहुत सारे लोगों का यही लॉस का रीजन होता है कि वो प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, और वहीं पे टॉप से बॉटम पकड़ने के चक्कर में वो लॉसेस कर देते हैं।
क्योंकि वो मार्केट को गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके हाथ में है ही नहीं। हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो हम नीचे के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, अगर वहाँ से मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। हम गवर्न नहीं कर सकते हैं मार्केट को। ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग समझ लीजिए कि एक जंगल की तरह है, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी को भी हंट कर सकता है। अब आप यहाँ पे शेर बनने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर किसी न किसी का शिकार तो बनेंगे ही। आप एक दिन 2 दिन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, दूसरे किसी और दिन आप ऐसा होगा कि आप जाएंगे वहाँ से डिसाइड करने या प्रेडिक्ट करने और वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल है रिसेंट इलेक्शन। बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर लिए कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाना है और मैं कॉल का ऑप्शन ले लिया या फिर ऊपर के डायरेक्शन में सारे ट्रेड बना दिए। अगले ही दिन मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो डिसाइड किए कि मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना है, नीचे ले आना है। मार्केट 8.5% क्रैश कर गया, 9% क्रैश कर गया। अब ऐसे में आपको क्या लगेगा, ये गैम्बलिंग है या फिर हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं? हम मार्केट में प्रेडिक्ट करने गया था। किसने बोला था आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है? जो लोग वेट किए, जो लोग या फिर बिजनेस की तरह लिए इस चीज़ को, वो वहाँ पे पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वो एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चले। जैसे ही लगा उनको कि अब डायरेक्शन मार्केट ने ले लिया है नीचे की तरफ, तब वहाँ पे अपना पोजीशन बनाए, और जो लोग पोजीशन लॉस कर रहे थे वहीं से वो प्रॉफिट लिए। तो हमेशा आप मार्केट के अलोंग रहिए, मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करिए। आप मार्केट को गवर्न करने की कोशिश मत करिए, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। सो ये जो सेकंड परसेप्शन है कि हमें मार्केट में कम्पीट करना है बड़े कैपिटल वालों के साथ, ये टोटली गलत है। हमें कम्पीट नहीं करना है। बड़े कैपिटल्स बस मार्केट को गवर्न कर रहे हैं और हमें उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। यही रीज़न है कि जो इसे बिजनेस की तरह ले रहा है और धीरे धीरे मार्केट के अलोंग चल रहा है, वो प्रॉफिट बना रहा है। जो ये लोग प्रेडिक्शन में चले जा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगा, वो 1-2 बार सही हो जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो बड़ा लॉस लेते हैं और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है और मार्केट में गैम्बलिंग की तरह मार्केट चल रहा है, इसलिए फिर वो मार्केट को गाली देते हैं। एज ए स्मॉल रिटेलर या फिर एज ए स्मॉल ट्रेडर हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने लॉस मैनेजमेंट पे। हमारा कैपिटल कितने दिन चलेगा मार्केट में, ये हम पे फोकस करना चाहिए। जब तक आप मार्केट में बने रहोगे तब तक आपके चांसेस हैं प्रॉफिटेबल करने के, और आपके एक्सपीरियंस के साथ खुद ही डायरेक्शन फॉलो करने लगोगे। जैसे ही आप डायरेक्शन फॉलो करने लगोगे, आपका प्रॉफिट भी बनने लगेगा। तो हमें उस टाइम का वेट करना है। हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन उतना पेशेंस नहीं रहता है लोगों के पास, और अपना सारा कैपिटल कुछ ही दिन में वो गवा देते हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग मार्केट से तुरंत आते हैं और बाहर हो जाते हैं। सो हमें कहाँ वर्क करना है? हमें अपने लॉस मैनेजमेंट पे वर्क करना है, हमें अपने कैपिटल डिप्लॉयमेंट पे वर्क करना है, हमें अपने पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना है। ये सब हमारे मॉडिफिकेशन हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि बाकी बिजनेसेस में होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के नीड के अकॉर्डिंग हम अपना मेथड्स या फिर जो मैनेजमेंट है वो उसी हिसाब से चेंज करेंगे। तो वो सीखने के में 1-2 साल टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 साल तक हमें मार्केट में बने रहना होगा। बने रहने के लिए हमें कैपिटल थ्रू आउट चलाना होगा उसमें। इसीलिए डीमैट कैपिटल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि जो भी आपका कैपिटल है डीमैट में, उसके 1/10 से आप ट्रेड करिए। मेरा ये मानना नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतना बड़ा कैपिटल डीमैट में रखोगे ही क्यों अगर आप 1/10 से ट्रेड कर रहे हो। जो भी आप कैपिटल रख रहे हो, आपका 50 to 70 मेरा रहता है कि हाँ इतना मार्जिन रहना चाहिए, इससे कम भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि सपोज मैं 3 लाख के कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ, और लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 3 लाख के कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए मेरे डीमैट अकाउंट में 30 लाख रुपए होना चाहिए। तो मैं 1/10 पे ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, क्या होता है जनरली आपका किसी भी दिन या फिर कोई फ्री ट्रेड या कुछ भी हो जाए ऐसा कि दिन खराब हुआ, आप क्या होगा कि मैक्सिमम अपना कैपिटल एक दिन में लॉस कर दोगे या कुछ टाइम पीरियड में लॉस कर दोगे। सो ऐसा कंडीशन ही क्यों आने देना है? आप अपना इतना सरप्लस अमाउंट डीमैट में रखना ही क्यों है? आप हमेशा अपने डीमैट अकाउंट को ऐसे रखिए कि जो भी आपके पास सरप्लस मनी हो आपके बैंक अकाउंट में रहे, प्लस जितने भी आपका कैपिटल है डीमैट में, जो कैपिटल है उसका डिप्लॉयड कैपिटल जो है उसके रेशियो मेंटेन रहे। लाइक अगर मेरे डीमैट कैपिटल में 5-6 लाख रुपए है तो मैं उसका 3-3.5 लाख रुपए यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं यानी ये नहीं रह सकता कि 3 लाख कैपिटल मेरा डिप्लॉय हो रहा है तो मैं 30 लाख रुपए रखूँ, क्योंकि कौन सा दिन फ्री ट्रेड हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए जिससे मेरा कैपिटल पे डेंट पड़ जाए। ये पॉसिबिलिटी हटाने के लिए मुझे इतना कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट हैं जिस पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से हम 1-2 साल आगे तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे गलत मेथड्स भी लोग सीखे हुए हैं, बहुत सारे गलत मेथड्स लोगों को सिखाया भी जाता है, जिसके वजह से ये 2 साल टाइम पीरियड ही नहीं कोई सर्वाइव कर पाता है कि मार्केट के डायरेक्शन के अलोंग चलना सीख पाए। तो हम सीखेंगे, धीरे-धीरे वीडियोज़ में आएगा, बहुत सारे लॉस मैनेजमेंट पे कैसे वर्क करना है, ये सारे चीज़ हम सीखेंगे। लेकिन जो आज के वीडियो का जो मेन मोटो था वो ये था कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस की तरह आप ले सकते हैं अगर आप इसे बिजनेस बनाना चाहते हैं तो। सेकेंड थी, हमें बड़े कैपिटल वालों से या फिर इंस्टीट्यूट से फाइट नहीं करना है, कम्पीट नहीं करना है, वो मार्केट को गवर्न करेंगे और हमें उस डायरेक्शन को फॉलो करना है, दैट्स इट। हमारा यही काम है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।